जय हिंद। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो मैं यूपी छोड़कर चला जाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात आज मुनव्वर राणा की कर रहा हूँ। ये मुनव्वर राणा तालिबान से इतने खुश हैं और इस खुशी का भी एक राज है, क्योंकि जो असली तालिबानी हैं ये लोग हैं। क्या होता है कि जब आप किसी विचारधारा को जीते हैं और खुद को दिखाना कुछ और होता है तो इस तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं जो इन्होंने बेला है। लेकिन क्या करें, सच्चाई है कि छिपती नहीं है। इन्होंने उसको जस्टिफाई करते करते इतना कुछ बोल दिया कि वहां से जो लोग पलायन हो रहे हैं उसको ये किस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे कि मेरा भी मन होता है कि मैं यूपी छोड़कर चला जाऊं। अब जब भी ये लोग इस तरह की बात करते हैं, जो कि काफी समय से करते आ रहे हैं, ये तो नहीं जाते हैं, लेकिन किसी हिंदू के घर में पलायन का बोर्ड लग जाता है कि यह मकान बिकाऊ है। कुछ दिन पहले भी बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ दोबारा अगर सीएम बन जाते हैं तो मैं यूपी छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मुनव्वर राणा ही बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डर तो लगता है, लेकिन उस डर के पीछे राज कुछ और होता है। ये डर डर के हिंदुओं को डराना चाहते हैं। जो अक्सर होता है, हर जगह से पलायन हिंदू होता है, कभी ये नहीं होते। यही नहीं, उन्होंने इसको भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ दिया कि उन लोगों ने भी आज़ादी हासिल की है। महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये समय तय करेगा। और हम भारत के लोगों की एक समस्या है कि हम लोग जल्दी किसी प्रोपगेंडा के शिकार हो जाते हैं। और तो और उनको डिफेंड करते हुए यहाँ तक बोल दिया कि लोगों का चरित्र समय के अनुसार बदलते होता है। और उसका कंपैरिजन किससे किया? महर्षि वाल्मीकि जी से। महर्षि वाल्मीकि जी को इन्होंने डाकू बता दिया, जो कि कहीं इसके प्रमाण नहीं मिलते कि महर्षि वाल्मीकि जी कोई डाकू थे। ऊपर से ये बोल दिया कि आप लोगों के यहाँ एक समस्या है कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा मुनव्वर राणा। कुछ भी हो, कम से कम हम किसी आतंकी को तो भगवान नहीं मानते। लेकिन इनके लिए ना लादेन गलत था, ना हाफिज सईद गलत है, ना ये तालिबानी आतंकी गलत है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मुनव्वर राणा है, ये हर घर घर की यही सोच है, हर व्यक्ति व्यक्ति की ये सोच है। वो अलग बात है कि ये लोग कैमरा के सामने हैं। शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने भी इसे आज़ादी की लड़ाई बताया था। उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, चूंकि मामला यूपी में दर्ज हुआ था। उसके बयान बदल गए, बोला वो तो मैं गलती से बोल दिया था। ये लोग हमेशा नए नए प्रयोग करते होते हैं, जहां सफल हो जाता है वहां ठीक है, जहां इनको जवाबी प्रतिक्रिया मिल जाती है वहां ये पीछे हट जाते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटी जिनकी चल रही है, इस पे एक बृहद चर्चा की जरूरत है और इससे सीखने की भी जरूरत है कि ये कैसे लोग हैं कि हर चीज तो करना चाहते हैं, लेकिन जब माकूल जवाब मिलता है तो सीधे पीछे हट जाते हैं। जो बाकी इनका ये प्रयोग है कि हमें डर लगता है, मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, अगर सरकार ने एक दो लोगों के साथ भी ऐसा किया होता तो आज ऐसी समस्याएं दूर हो गई होती। क्योंकि इन्होंने अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लिया है। जब कुछ भी नहीं होता तो इन्हें डर लगना शुरू हो जाता है, ये देश छोड़ने की बात करने लगते हैं। लेकिन ये जाते नहीं है, चला कोई और जाता है। जिस दिन ये खुद जाना शुरू कर देंगे उस दिन से ऐसी बातें होनी बंद हो जाएंगी। देखिएगा, इसने बयान दिया है, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन होगा। आप देखेंगे कि किसी हिंदू के घर पे एक बोर्ड मिलेगा जहां लिखा मिलेगा ये घर बिकाऊ है। यही चल रहा है। ये जो मुनव्वर राणा है, जो कि चोरी के शायरी से फेमस हुआ, और इसको शायर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि एक जिहाद शायर है जिसका काम है हमेशा आग उगलते होना। सोचिए कि ये जब आज तालिबान के साथ खड़े हैं, जो उसकी क्रूरता है उसको भी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कहीं से कहीं भी पलायन हो सकते हैं। मतलब जिनको फोर्सफुली वहां से भगाया जा रहा है, लोग अपनी औरतों बच्चों को छोड़कर भाग रहे हैं, प्लेनों से लटक रहे हैं। ये स्थिति हो गई है वहाँ।
फिर भी उसको ये भारत से जोड़ रहा है, जो कि भारत में ऐसा कहीं नहीं होता कि कहीं ये पलायन करते हों। लेकिन ये लोग ऐसा बोलकर पलायन जरूर करवा देते हैं। इनकी एक नियति बन गई है कि हर जगह इन्हें डर का माहौल है, ऐसा बोलकर लोगों के ऊपर इन्हें प्रेशर क्रिएट करके रखना है। ऐसा ये बोलेंगे, खुद को विक्टिम दिखाएंगे ताकि ये सिंपैथी गेन करते रहें, उसी के आड़ में हिंदुओं का सफाया करते रहें। यही है मुनव्वर राणा की। इसकी शायरी पे बहुत लोगों ने तालियां बजाई होंगी, बहुत लोगों ने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन ये जो इसकी जिहादी मानसिकता है उससे ये कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। उसी का परिणाम है कि आज ये तालिबानी जैसे एक आतंकी संगठन को भी डिफेंड कर रहा है। बोला कि हो सकता है कि उसमें कुछ लोग गलत हों, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं है। वो तालिबानी जो वहाँ बैठे हुए हैं उससे भी बड़े तालिबानी ये लोग हैं, लेकिन चूंकि भारतवर्ष है इनको उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।